एक महिला एक दिन अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए एक शॉप पर जाती है। जो दुकानदार होता है उससे कहती है कि हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसमें क्या गड़बड़ी आ गई है, इसको चेक कर दीजिए। तो जो दुकानदार होता है फ़ोन को चेक करता है, इसके बाद बताता है, कहता है कि अभी फ़ोन ठीक नहीं हो सकता, आप कुछ देर के बाद आइए या कल आइए, तब आपको मैं फ़ोन दे दूँगा। तो जो महिला कहती है कि मैं खड़ी हो जा रही हूँ, आप फ़ोन बना के दे दीजिए। बाकी जो दुकानदार होता है वह कहता है कि नहीं, अगर जो मैंने अभी फ़ोन बना दिया तो फिर आप कहेंगी यह ख़राब हो गया है, या आप कहेंगी ख़राब हो गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, मुझे कुछ समय चाहिए। जो महिला होती है फ़ोन देकर के वहाँ से चली जाती है। अब जो दुकानदार होता है कुछ देर के बाद मोबाइल को ठीक करता है और ठीक करने के बाद उसको चेक करने लगता है। तो अक्सर लोग जब फ़ोन को चेक करते हैं, फ़ोन को चेक करते करते गैलरी पर ज़रूर चले जाते हैं। तो वह जब गैलरी ऑन करता है तो उसमें कुछ वीडियोस, फ़ोटोज़ ऐसे दिखते हैं जिसको देखने के बाद उसके होश भी उड़ जाते हैं और वह तुरंत उस महिला के पति को फ़ोन करता है और उसको दुकान पर बुलाता है। वह भी जब आता है तो उस वीडियो को देखता है और देखने के बाद वह सन्न रह जाता है। इसके बाद उस फ़ोन को लेकर थाने पहुंचता है और जो थाना इंचार्ज रहता है इस वीडियो को देखते हैं तो उनके भी पसीना आ जाता है। आखिर उस मोबाइल फ़ोन में ऐसी वीडियो कौन सी रहती है जिसको देखने के बाद सभी लोग बदहवास हो जाते हैं, सभी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मौर्य आज की इस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ। दरअसल यह घटना है मध्य प्रदेश का एक थाना लगता है तिवारीपुर। इसी एक तिवारीपुर का इलाका है, एक छोटा सा गांव है मानिकपुर। इसी मानिकपुर में जो है एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है रत्नेश, उनकी पत्नी जिनका नाम मीनाक्षी होता है। रत्नेश जो होते हैं वह पैसे से राजमिस्त्री होते हैं और राजमिस्त्री का काम तो आप लोग जानते ही हैं, चाहे धूप हो या कितनी भी कड़ी तूफ़ान हो, बारिश हो, खंगार हो, हर महीने में वह अपना काम बखूबी से करते रहते हैं। क्योंकि वह मेहनत नहीं करेंगे तो उनको खाने के पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो जो राजमिस्त्री होते हैं रत्नेश, यह बड़े ही मेहनत से अपने काम को करते हैं और जो भी रुपए पैसे मिलते हैं अपनी पत्नी मीनाक्षी को देते हैं। इनकी शादी को लगभग 10 साल हो गए होते हैं। इनका जो है एक एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है गौरव। समय धीरे धीरे बीतने लगता है, बाकी जो उसको सारी खुशियाँ मिल जाती हैं, जो मीनाक्षी रहती है रुपए पैसे सब कुछ मिल जाता है, घर जो बढ़िया से चल रहा होता है। बाकी इसके बीच उसको कहीं ना कहीं उसकी जिस्मानी भूख जो है वह मिल नहीं पा रही थी। वो अपने पति से पूरी नहीं हो रहा पा रही थी क्योंकि पति दिन भर थका हारा माना जो काम करता, शाम को आता, खाना खाता और सो जाता। मीनाक्षी जो घर में रहती उसको हर वक्त जो है कि वासना की आग में जल रही थी। और इसी बीच में जो है कि उसका संपर्क गांव के ही एक लड़के रोहन से होता है। वह रोहन से उसकी मुलाकात होती है तो रोहन से पहले वह बातचीत करना शुरू करती है और बातचीत इस कदर आगे बढ़ती है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और जो मीनाक्षी होती है अपने घर के भीतर इस रोशन के शारीरिक संबंध बनाती है, अपनी हवस की आग को ठंडा करती है जो कि उसके पति से उसको नहीं मिल पा रही थी। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और यह सिलसिला लगातार एक बार शुरू होता है तो चलता ही रहता है और इसकी खबर जो कि रत्नेश को लग नहीं पाती। इधर बच्चा भी बड़ा हो रहा होता है। अब सब कुछ समय के बाद एक दिन जो कि काम से रत्नेश जल्दी घर वापस आ जाता है। काम ना मिलने की वजह से जब वो घर जल्दी आ जाता है तो जिस नज़ारे को वह देखता है, उस नज़ारे को देखने के बाद उसके होश ही
उड़ जाते हैं। जब घर में आता है तो देखता है कि घर में किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई नहीं है। बेटा पढ़ने चला जाता है, पत्नी तो है, उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो अपने घर के बारे में उसको जानकारी रहती है कि कहाँ क्या कौन सी चीज़ है, कहाँ कौन है। वह एक कमरे में घूमता है, बाकी वहाँ नहीं रहती। उसकी पत्नी फिर दूसरे कमरे में जाकर देखता है, फिर तीसरे कमरे में देखता है तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जब दरवाजे की फेंक से झांकता है तो देखता है कि गांव का एक ही लड़का है और उसकी पत्नी दोनों आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। जब इस नज़ारे को वह देखता है तो बिल्कुल वह सरसरा जाता है। तो रत्नेश जो है बिल्कुल सरसरा जाता है कि हमारी पत्नी और इस कदर जो कि गिर गई है कि गांव के ही लड़के इसके साथ ऐसा कर रही है। बाकी इस पूरे वह कुछ बोलता नहीं है। दरवाज़ा खटखटाता है कि उसको मालूम ना चले कि मैं देर का आया हूँ। वह जब जानती है कि हमारे पति घर में आ गए हैं तो अपने कपड़े वह पहनती है और वह भी लड़का पहनता है। इसके बाद दरवाज़ा खोलती है, लड़का तो वहाँ से चला जाता है। बाकी मीनाक्षी को यह जो रत्नेश होता है समझाता है, कहता है कि देखो गांव की बात है, गांव का लड़का है, हमारी बदनामी होगी, इज्जत चली जाएगी, ऐसा कुछ मत करो। ऐसा घर में कुछ करती हो तो सिर्फ इज्जत की नहीं जाएगी बल्कि बच्चे का भविष्य जो है वह भी खराब हो जाएगा। इसको समझाता है, वो समझाकर बात को यह ख़त्म कर देता है। बाकी जो मीनाक्षी होती है इसके समझाने का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर ही नहीं पड़ता और उल्टे कहती है कि जो चीज़ तुम नहीं दे पा रहे हो वह तो कहीं ना कहीं पूरी करनी ही पड़ेगी। अब इसमें रत्नेश कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरा करूँ, हर खुशियाँ दूँ। बाकी धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और यह जो मीनाक्षी होती है एक बार इसको जिस चीज़ की लत लग जाती है तो वह छूटने की नाम ही नहीं लेती। अब इसी बीच जो है कि रोहन तो इसकी ज़िंदगी में था ही, गांव का एक ही लड़का जो है कि विनोद। अब इससे इसका जो है कि एक नज़र इसकी मिलती है और जब इसकी नज़र मिलती है तो सोचती है कि कहीं ना कहीं रोहन से अच्छा तो विनोद दिख रहा है। विनोद थोड़ा उम्र में इससे जो है रोहन से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जब विनोद को देखती है तो उसका जो मन है वह विनोद पर आ जाता है, विनोद से बातचीत करने लगती है, हंसी मजाक करने लगती है, धीरे धीरे उससे तालमेल बढ़ाती है और उससे नज़दीकियाँ बढ़ाती है और एक दिन अपने ही घर के भीतर जो है उससे शारीरिक संबंध बनाती है, उससे वह भी शारीरिक संबंध बना लेती है। अब धीरे धीरे यह सिलसिला चल रहा होता है। बाकी उसकी एक आदत थी, जब भी संबंध बनाती तो मोबाइल में वीडियो ज़रूर बनाती, फ़ोटो ज़रूर खींचती। नग्न अवस्था में धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब जब इस बात की जानकारी फिर रत्नेश को चलती है तो एक दिन बहुत डांट लगाता है और दोनों के विनोद होता है, दोनों में झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है। जब दोनों में झगड़ा होता है तो जो मीनाक्षी होती है वह कहती है तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, अपने बेटे को लेके जाती हूँ और छोड़कर चली जाती है। अपने ही इलाके के कुछ दूर पर उसी शहर में जाकर एक रंग का रूम लेती है और उसी रूम में वह रहने लगती है, अपने जीवन को गुजर बसर करने लगती है। घर में जो है कि काम करने लगती है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब जो यह मीनाक्षी होती है इसको गलत जो है कि लत लग गई थी। अब इसी काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फरहान नाम के व्यक्ति से होती है। जब फरहान नाम के व्यक्ति से होती है तो फरहान को समझाती है कि फरहान इतना सुंदर है, स्मार्ट है, अगर जो इसके साथ मैं संबंध बनाती हूँ तो मानव जीवन का सब कुछ मिल जाएगा। मुझे इसके बाद अपने प्रेम जाल में इस फरहान को फंसाती है और जैसे ही फरहान इसके प्रेम जाल में फंस जाता है तो अपने ही घर के भीतर उसको पति की तरह रखने लगती है, उसके साथ में रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, उसके साथ भी जो है फिर शारीरिक संबंध बनाने लगती है
अब इधर बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसका बेटा भी बड़ा हो रहा है। माँ के पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता है। गांव में भी अलग अलग मर्दों से संबंध रखे और शहर में भी आके वह अलग अलग लोगों के संपर्क में थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन जो है कि इसकी गली में कबाड़ी वाला आता है जिसका नाम रामचरण होता है। रामचरण भले ही कबाड़ का काम करता था, बाकी देखने में जो है कि स्मार्ट होता है, हैंडसम होता है। जैसे उसको देखती है तो मानो जैसे उस पर नज़र उसकी जाती है। सोचती है कि अगर जो है रामचरण से मेरा जो बात बन जाए तो जीवन का जो सुख है, आनंद आ जाए, जीवन का जो है मुझे सुख मिल जाएगा। इसके बाद इस कबाड़ी वाले से बातचीत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे अब इससे बातचीत करने की आदत इतनी बन जाती है, लग जाती है कि जुगाड़ पाग वाला रहता है। जब भी उसे एरिया में आता तो घंटों बैठ के इस जगह कोई मीनाक्षी से बात करता। एक दिन बात करते करते मीनाक्षी उसको अपने घर के अंदर ले जाती है और अपने घर के भीतर उससे भी शारीरिक संबंध बना लेती है। अब एक बार सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो एक दिन रामचरण और यह मीनाक्षी दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। दोनों संबंध बना रहे होते हैं। उसी समय जो है कि फरहान आ जाता है और इस नज़ारे को देख लेता है। जब वह देखता है तो आग बबूला हो जाता है। कहता है कि मुझसे भी प्यार करती हो, यहाँ दूसरे मर्द से भी संबंध बना रही हो, यह सब क्या है। तो जो मीनाक्षी होती है वह अब इस बात को जो है कि विरोध करती है। वह उलझ उससे जाती है, झगड़ा करने लगती है। उसको यह लगता है कि जब गांव में थी तो पति झगड़ा करता था, यहाँ पर हूँ तो मेरा प्रेमी ही झगड़ा करता है, मैं अपने तरीके से ज़िंदगी को जी नहीं सकती। उसी समय उसकी नज़र अपने ही बेटे जिसका नाम वैभव रहता है, यह 16 से 17 साल का लड़का रहता है। अब इस पर पड़ती है तो एक बार यह सोचती है कि इधर उधर मुंह मार रही हूँ मैं इधर उधर जो कि लोगों की तलाश में लगी हूँ, जबकि मर्द मेरे घर में ही है। अब यह कहाँ, यह कहने से मुझे एक तरह से डर भी लग रहा है और मन मेरा सहम सा भी रहा है कि एक माँ, एक औरत कैसी इतनी घिनौनी वारदात को, इतने घिनौने काम को कर सकती है। अपने ही बेटे के साथ कुछ ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी ऐसा हुआ है, यह बनी बनाई जो है कि कहानी नहीं है। मैं भी ये सोशल मीडिया के ज़रिए एक जगह से उठा के आप लोगों को बता रहा हूँ। यह जब मैंने पढ़ी, जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुँचानी ज़रूर चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। अब देखिए, जब उसकी चाहे की नज़रें अपने बेटे पर पड़ती हैं तो इस फरहान को भी अपने कमरे से भगा देती है और रामचरण को भी अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल देती है। कहती है कि किसी को भी मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है, अब अपने जीवन को मैं अपने तरीके से जीऊँगी, इसके बाद फिर क्या। यह अपने बेटे के सामने इस तरह से पेश आती है कि जैसे उसकी माँ नहीं, उसकी पत्नी हो। बाकी जो बेटा रहता है इस बातों से बेखबर, इन बातों को इग्नोर करते रहता है। अब उसकी माँ है तो माँ को माँ अपने नज़रों से ही देखेगा। चाहे कोई भी, दुनिया का कोई भी बेटा है, कोई भी बच्चा हो, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन जो है यह मीनाक्षी रहती है, नहाने जाती है तो जो अपने बेटे से आवाज़ लगाती है, कहती है कि वैभव ज़रा मेरी पीठ पर साबुन लगा दो। इसके बाद वैभव जाता है, माँ की पीठ पर साबुन लगाता है। बाकी ये जो मीनाक्षी होती है, चाहे वह वहाँ पर कभी उसके पैर पर हाथ रखती है तो कभी उसके शरीर पर हाथ फेरती है, उसको टच कराती है और उसके हाथ को ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर कि बेहद शर्मनाक बात कहने की भी अजीब लग रहा है, कहने में भी एक शब्द नहीं मिल रहा है कहिए तो। इसके बाद वह लड़का इन बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब जो कि मीनाक्षी जो है तिलमिलास आती है, सोचने की आखिरकार ऐसा क्या करूं, कैसे इसे अपने नज़दीक लेकर आऊं। इसके बाद धीरे धीरे जो समय गुजरता है, एक दिन
रात की बात है, उसका बेटा सोया होता है। अधूरे कपड़े को पहनकर जाकर उसके बगल में लेट जाती है और कहती है कि मैं डर रही हूँ, तुम्हारे पास सोऊंगी। लड़का इस बात का विरोध नहीं करता, कहता है माँ डर रही होगी, तो सो जाती है। इसके बाद सोने के बाद अलग अलग अंगों पर हाथ फेरने लगती है। अब जब वह लड़का इस चीज़ का विरोध करता है तो जबरन उसके साथ जो है कि शारीरिक संबंध बनाती है, और संबंध बनाते समय जो वह फ़ोन एक जगह रख देती है, जो कि वीडियो बन जाती है। और जैसे ही वीडियो बन जाती है, यह संबंध बना लेती है, अपनी हवस की आग को ठंडा कर लेती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब रोज़ की उसकी आदत हो जाती है अपने ही बेटे के साथ ऐसे कर्म को करने की। एक दिन उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है और उसको बनवाने के लिए एक दुकानदार के पास जाती है, जो कि दुकानदार इसको पहले से जानता रहता है और उसके पति को भी जानता था। इस नितेश को भी जानता था। मोबाइल फ़ोन को ठीक करता है। बाकी जो गैलरी में वो वीडियो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं कि औरत कैसे ऐसे कर सकती है, वह भी एक माँ होकर। और तुरंत अपने जो कि उस दोस्त रत्नेश को फ़ोन करके बुलाता है। और अब जो रत्नेश आता है, देखता है कि नज़ारा वीडियो को देखता है, उसका भी दिमाग सुन्न हो जाता है। इसके बाद जो है कि वीडियो देखते ही फ़ोन को सीधे थाने लेकर पहुंचता है। और जब थाने लेकर पहुंचता है तो थानेदार होते हैं, उनको भी वीडियो दिखाता है और अपनी पत्नी के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराता है कि इस महिला को समाज में रहने की कोई हक नहीं है। जब ऐसा जो कि है, वह जानते हैं जो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं कि अलग अलग मर्दों से किस तरह से संबंध रखती है, अलग अलग लोगों से, अंत में अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर रही है। तो एक पुलिस की टीम भेजी जाती है और इस महिला को पकड़ के जो कि जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ऐसे ही मानसिक रोगी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह कितने लोगों को अपने हवस का शिकार बनाती है, क्या पता। साथ ही बेटा भी बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसके साथ शोषण हो रहा था। उसका एक तरह से मानसिक सामाजिक रेप हो रहा था और वह अपने पिता के साथ रहने चला जाता है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि आपको इसलिए यह जागरूक करने के लिए वीडियो दिखाई जाती है, लोगों को सचेत किया जाए। इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है, क्या सलाह है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस मीनाक्षी को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए और रत्नेश को समय पर कौन सा फैसला लेना चाहिए था। आज शायद अगर जो रत्नेश समय से फ़ैसला ले लेता है, अगर रत्नेश समय से फ़ैसला ले लेता है तो शायद यह सिलसिला आगे ना बढ़ता, इतने घिनौने काम को, इतनी घिनौने वारदात को अंजाम ना देती। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपकी सलाह की हमें बेहद ज़रूरत है, आप लोगों के मशवरे का हमें इंतज़ार रहता है। तो आप लोग ज़रूर अपना जो है कि सोच जो भी आपकी है घटना पे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।